ये डॉक्यूमेंट्री हकीकत पर मबनी है, लेकिन इसमें बताए गए नाम, पते और किरदार मुस्तहक हजरात की शनाख्त मख्फी रखने की खातिर बदल दिए गए हैं। सलामुन अलैकुम नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो कौमें सरबुलंदी पर तब पहुँचती हैं जब अपने मुआशरे के बच्चों की इल्मी तरबियत पर तवज्जो दें। ऐसी कौमें फ़ना हो जाती हैं जो इस होनहार बच्चों की देखभाल या ख्याल ना करें। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल इल्मु सुल्तानुन, यानी अगर आपके पास इल्म है तो कायनात की सारी क़ुव्वतें अल्लाह आपके हवाले कर देगा। अनफाल फाउंडेशन इसी तरीके से हमारे कौम के टैलेंटेड बच्चों की तरबियत के लिए नए नए स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स और नए नए ओलंपियाड्स और इनके एजुकेशन के इनिशिएटिव्स होते हैं कि जिससे कौम में मौजूद टैलेंटेड बच्चों को निखारा जाए। अनफाल फाउंडेशन से कई ऐसे बच्चे जुड़े हैं जिनके टैलेंट की बिना पर जिनको स्कॉलरशिप दी गई है, और इस तरह के कई बच्चे हैं जिन्हें हम आपसे मिलाना चाहते हैं। ये कहानी है फ़ातिमा की, जो आप देख सकते हैं कि मुंबई के एक स्लम एरिया में रहती हैं। इनका अरमान था कि इन्हें डॉक्टर बनना है। आप देख सकते हैं कि ऐसा इलाका जहाँ पर पढ़ाई और लिखाई पर तवज्जो नहीं दी जाती, इस बच्ची का ये सपना था कि ये डॉक्टर बने, और इस बच्चे के सपने को पूरा करने में अनफाल फाउंडेशन ने क्या रोल अदा किया है हम जानना चाहेंगे इन्हीं से। आप देख सकते हैं कि ये जो इलाका है, यहाँ पर डॉक्टर बनने की ख्वाहिश रखना खुद अपने आप में ये एक फ़तह का ऐलान है। अनफाल फाउंडेशन इसी तरीके के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए एक उम्मीद देती है। आज हम फ़ातिमा के घर पे आए हैं और हम कुछ चीज़ें उनसे जानना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल पढ़ाई लिखाई का माहौल नहीं है, और किस तरीके के चैलेंजेस इस बच्ची को होते होंगे आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये फ़ातिमा का घर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप फ़ातिमा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं हैं। फ़ातिमा, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप अनफाल फाउंडेशन से राब्ते में कैसे आए? जी, सबसे पहले तो हम आपको ये बताएं कि हमारे वालिद नहीं थे। उसके बाद में हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल करके अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। हमारी माँ बहुत मेहनत करके हम लोगों को इस लेवल तक के लेकर आई, पर हम लोग बहुत परेशान थे। किसी से हमने सुना कि अनफाल फाउंडेशन जो है वो बच्चों की एजुकेशन में हेल्प करता है, तो हम अपनी वालिदा के साथ में अनफाल फाउंडेशन पहुँचे, एक अपने भाई की एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि हम चाह रहे थे कि हमारी वालिदा ये चाह रही थी कि हमारा भाई जो है वो पढ़ लिख ले तो हमारे घर के हालात थोड़े सुधर जाए, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और हमने तो अपनी पढ़ाई छोड़ ही चुके थे, हम भूल चुके थे हमारे वालिद के बाद कि हमें पढ़ना भी है। हमारे बहुत ख्वाहिशात थे, क्योंकि हमने नीट की थी और नीट में हमने 80% लेकर आए थे। ओह माशाल्लाह। पर हमारे वालिद के बाद हम लोगों के हालात ऐसे ख़राब हो गए कि जिस तरीके से हम आगे नहीं बढ़। तो आपने अपने लिए अप्लाई नहीं किया? जब हम एप्लीकेशन वहाँ डाल के आ गए, हमें नहीं इतना अंदाज था कि है ना कोई NGO किसी की इतनी हेल्प करती है। हमारे भाई के लिए हमें काफ़ी बड़ा अमाउंट चाहिए था। अच्छा, तो हमें काफ़ी थोड़े दिन के बाद हमें अनफाल से कॉल आया कि हम आपके भाई का अप्रूव कंप्लीट कर दिया उन लोग। तो हम लोग बहुत खुश हुए कि चलो इस तरीके से हमारा भाई तो पढ़ लेगा। हमने अपनी पढ़ाई हम एक जगह रख दी थी, हमें याद ही नहीं थी। जब हम लेने वहाँ गए तो हमने देखा काफ़ी लोग बैठे हैं और उनकी अनफाल की कमेटी मेंबर्स भी बैठे हैं, तो हमने काफ़ी बातें उन लोगों की भी सुनी। तो हमें ऐसा लगा कि शायद हम अपने बारे में भी कुछ बोले, जिसमें हम अपनी लाइफ का एक चांस ले, हमारी हेल्प हो जाए। फिर हमें एक तरीके से ये भी डर लगा कि कहीं ये लोग, हमें शर्म भी आ रही थी कि कहीं ये लोग ये ना सोचे कि भाई का कर रहे हैं तो बहन भी अपने लिए आ रही है। प्लस जो और पर हमें पढ़ने का बहुत शौक था, हम चाह रहे थे कि हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। फिर भी हमने काफ़ी कोशिश करके हमने अंकल से बात की कि अंकल हमको 2 मिनट आपसे बात करनी है। तो खैर अंकल ने, हमें बहुत शर्म आई तो हमने सोचा कि अंकल से बोला कि अंकल ने बोला ठीक है चलो। उन्होंने हमसे मुक्ताला किया
और उन्होंने हमसे बात की। तो हमने बोला हमने नीट में इतना % लाए, हमें आगे बढ़ना है, क्या आप हमें सपोर्ट करेंगे? तो उन्होंने बोला ये आपने बहुत अच्छा किया। तो किस तरीके से फिर सारी बातें हुई, आपको अनफाल फाउंडेशन ने अप्रूव किया आपकी फ़ीस को, और अप्रूव करने के बाद में फिर क्या वाक़या पेश आया? जी, फिर तो अनफाल ने हमें सपोर्ट किया, हम बहुत खुश हुए। उस दिन हम बहुत ज़्यादा खुश थे, हमारी ज़िंदगी की वो बहुत बड़ी खुशी थी। फिर हमारी अम्मी भी अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाई हो गई थी कि चलो हमारे बच्चे अब पढ़ रहे हैं, और हम जो चाह रहे थे हमारी अम्मी का भी एक सपना पूरा हो रहा है। फिर उसके बाद हमने काफ़ी जगह अप्लाई किया, अनफाल ने हमें सपोर्ट किया। अनफाल ने बोला आप एप्लीकेशन सब जगह डालिए, आपका जहाँ आपका अप्रूवल हो जाएगा कॉलेज में तो आप है ना रेडी हो जाइए। तो हमने सब जगह पर डाला, पर हमारा बॉम्बे में नहीं, बॉम्बे से बाहर सूरत जैसे एरिया में मेरा हो गया। तो मेरे लिए पर ये टफ था कि मैं बॉम्बे छोड़ के अपनी वालिदा और अपने भाई को छोड़ के कहीं अनजान शहर में रहना, आप समझ सकते हो। और हमारे पास इतना पैसे बहुत ही बड़ा फैसला था और बहुत हिम्मत चाहिए नाजरीन इस तरीके के फैसले के लिए कि जब आप ऐसे हालात में हो और आपने देखा है कि किस तरीके से बहन जो है वो ऑलरेडी इतने प्रेशर में थी कि भाई की फ़ीस भी दे रहे हैं और फिर किस तरीके से टैलेंट होने के बावजूद भी अपने आप को रोक रही थी। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपका जब कॉलेज में एडमिशन हो गया उसके बाद क्या वाक़या हुआ? जी, जब हमारा एडमिशन हो गया तो हमारे साथ में ऐसे वाक़यात गुजरा जो हम ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकते। अच्छा। हमारा एडमिशन इतनी दूर हुआ, उसके बाद हम जब वहाँ पहुँचे हमें अच्छे से याद है कि हम ये मुहर्रम के अय्याम चल रहे थे, शब आशूर का दिन था, और हम वहाँ पहुँचे तो काफ़ी रात हो चुकी थी। फिर हम हॉस्टल में पहुँचे तो वहाँ रूम अवेलेबल नहीं। अब आप समझ सकते हो कि मतलब अगर एक रात में एक अनजान शहर में और लड़की का अकेला, और मैं कहाँ जाऊँ। और मेरे साथ एक मेरी फ्रेंड आई थी जो नॉन मुस्लिम थी, उसके कुछ रिलेटिव वहाँ रहते थे, वो वहाँ चली गई, मैं पड़ गई अकेले। मेरे लिए बहुत टफ हो गया। मैंने घबरा के अम्मी को फ़ोन किया, अम्मी मैं ऐसी परेशान हो गई हूँ। अम्मी यहाँ घबरा गई क्योंकि उनकी औलाद वहाँ घबरा रही है। अम्मी ने जल्दी से, अम्मी जो कुछ समझ में नहीं आया उस वक्त अम्मी ने सीधा अनफाल में फ़ोन किया। अनफाल ने मुझे उस वक्त ऐसा सपोर्ट किया कि जैसे फैमिली का नहीं होता टच, जैसे अनफाल ने मुझे उस तरीके से सपोर्ट किया कि आज हम बोलना चाहेंगे कि हमारे को इतना सपोर्ट कहीं से नहीं मिल सकता है, सिवाय हमारे वालिदैन के अलावा हमें ये सपोर्ट कहीं से नहीं मिल सकता है। तो ऐसा क्या हुआ था? अनफाल ने दिया। अनफाल का कुछ पहचान थी वहाँ सैयद हैदर रिजवी साहब से। अच्छा। उन्होंने उनसे कॉल किया, उनसे शायद राब्ता किया, उनको बताया हमारे बारे में। वो भी मजलिस में बैठे थे, पर वो बेचारे वो भाई, हम उनको आज तक जानते ही नहीं थे, पर आज वो मेरे लिए बड़े भाई की समान है। और फिर उन्होंने हमें अपने फैमिली के साथ लेकर आए, हमें 2 दिन उन्होंने रखा, कोई चीज़ की कमी महसूस होने नहीं दी, ऐसा लगा ही नहीं कि ये मेरे लिए अनजान है। सलाम करते हैं ऐसे मोमिनीन को जो अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, यानी कि उन्हें ये एहसास है कि कौम के बच्चे अगर कहीं किसी गरीबुल वतनी में हैं तो उनको उसकी गरीबुल वतनी का एहसास ना हो, और वो इस तरीके से बड़े भाई की तरह, एक वालिद की तरह आकर उनकी मदद करने सामने आ जाते हैं। तो हैदर भाई जो आपके राब्ते में आए, उन्होंने फिर आपके साथ कैसा सलूक किया और क्या हुआ? जी, उन्होंने तो हमें ऐसा रखा कि एक फैमिली क्या रखती होगी, जो हमारे साथ में हैदर भाई ने हमको किया। फिर हमारे 2 दिन के बाद हमें कॉल आया कि आपका रूम रेडी है, आप आ जाओ। हैदर भाई हमें छोड़ने, हमें इंस्ट्रक्शन, स्टोव है, हमारी ज़रूरत के सामान है। अच्छा। उन्होंने वो भी हमें दिया, पर जब वो दे रहे थे तो हमें यही कश्मकश थी कि ये एक अनजान आदमी है, आज वो मेरे लिए एक बड़े भाई की समान मेरे साथ खड़ा है। और एक दिल में ये भी डर था कि कभी इन्होंने पैसे के लिए बोल दिया तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कहाँ से दूंगी ये सब चीज़ें। अल्लाह करीम, अल्लाह ने कैसे इमाम ने मेरा रास्ता निकाला, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है। माशाल्लाह मैं अभी कंप्लीट मतलब मैं एक डॉक्टर बन गई हूँ, 1 साल बाकी है। और इसमें इसका पूरा क्रेडिट मैं बोलूँ तो एक ये अनफाल फाउंडेशन, वो मेरा फैमिली है। मतलब एक फैमिली भी क्या करेगी जो अनफाल ने मेरे साथ में किया है। बेशक देख रहे हैं आप कि अगर हम लोग चाहें तो ऐसे कई फातिमा हमारे माशरे में मौजूद है, ऐसे कई बच्चे जिनसे हम खुद राब्ते में हैं, जिन्होंने अनफाल से स्कॉलरशिप ली है, उनकी हर अलग
बंदे की अलग कहानी है। इंशाअल्लाह हम ऐसे ही कहानियाँ आपके सामने लाते रहेंगे। और आखिर में हम फ़ातिमा से ये गुजारिश करेंगे कि फ़ातिमा, आपका क्या पैगाम है उन बच्चों के लिए कि जो पढ़ना चाह रहे हैं, जो आपकी सिचुएशन में हैं और अपनी तकदीरों को बदलने की मेहनत में लगे हुए हैं? मैं यही सब कौम के बच्चों को कहूँगी कि अगर आपके ये टैलेंट है तो आप ज़रूर राब्ता करें अनफाल फाउंडेशन से, या आपको ऐसा लगे आप अपने टैलेंट को अपने अंदर ना रखें, आप उसको बाहर लाएं, किसी न किसी ज़रिए से बाहर लाएं और आप आगे बढ़े लाइफ में, ताकि कौम को आप लोगों की ज़रूरत है और हम जब कुछ करेंगे तभी कौम हमारी आगे बढ़ेगी। बेशक, बहुत बहुत शुक्रिया फ़ातिमा। आपकी कहानी सुन के मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो बच्चे, खास करके स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो ज़रूर मोटिवेट होंगे और इंशाल्लाह वो अपनी पढ़ाई में भरपूर मेहनत करेंगे। और बेशक उनको आज ये उम्मीद है कि ऐसे इदारे आज मुआशरे में मौजूद हैं जो इन तरह के बच्चों की तलाश में हैं और वो चाहते हैं कि हमारी कौम में ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स, ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियर्स पैदा हों, ताकि हमारी कौम एक सरफराज और एक सरबलंदी पर पहुँचे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फ़ातिमा। मैं इंशाअल्लाह आपके सामने फिर हाज़िर होऊंगा एक नए कहानी के साथ, एक ऐसे ही मोटिवेटिंग एक स्टूडेंट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।